तो और बड़े वैदिक ब्राह्मण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सारे वेदों का अच्छा अध्ययन करते हैं और कुछ लोगों को वेद अगर चाहे तो पढ़ाते भी हैं। और मैं तो फिर नहीं रहा, तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मेरा से हूँ और विधानसभा उत्तराखंड के सामने रहता हूँ, एक छोटी सी झोपड़ी वहां पर, ईश्वर की कृपा से है। आइए एक भजन करते हैं। आ गया है तेरे पर पे सर झुका, से आ गया है सुंदर गाना तेरे दर पे सर झुका। ये आप लोगों के लिए है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका, मुझे आस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है मुझे कौन जानता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे आस आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। का गम नहीं है ये बदल गया जमाना, मुझे इसका डर नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है ये बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरे मन में बस गई है, तेरी सावरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। मेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। मेरे मन में बस गई है, तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है।
ऐसो तेरे सलोने, ऐसो तेरे सलोने, अब और न सताना, अब और ना सताना, मुझे राश आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। यही है कि दम निकले तेरे घर पे, मेरी आरज़ू यही है हम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे घर पे, मेरी आरज़ू यही है हम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, तेरे दर पे सर झुकाना, सांस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे राश आ गया है, मुझे राश आ गया है, मुझे राश आ गया है, मुझे राश आ गया है। वेद व्यास जी की जैसा कि अभी व्यास जी ने बताया, सबकी तो उन्होंने बताई, लेकिन मैं इनके बारे में जो कुछ भी जानता हूँ, इष्ट देव की कृपा, और यह जो कथा आज आप सुन रहे हैं, यह इस कथा का जो मूल स्थान है वो इंद्रप्रस्थ नगर नहीं है, वो नीमसार है। क्योंकि मैं नीमसार में आपके साथ था, भागवत कथा सुनी, और वहां पर मैं रहा, और वहां पर मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, और ऐसे वातावरण में मुझे लगा, और उसी दिन ऐसे मेरे मन में संकल्प आया कि मुझे यहाँ पर आज यह भागवत कथा आपके सामने व्यास जी ने रखी। तो इनके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं 2002 में अपर सचिव के रूप में उत्तराखंड में गया था, और मेरा इनसे परिचय सर्वप्रथम 2002 में हुआ, और उसके बाद मेरा इनका भाई, छोटे भाई, बड़े भाई का संबंध है। और इन्होंने जब नीमसार में बात उठी तो मैंने इनसे पूछा कि भागवत के लिए तो बहुत जरूरत है, पैसे की व्यवस्था करनी है, और स्थिति मतलब इन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, ये कथा जो है भाव से होती है, तो अगर आपके मन में भाव जागृत हो जाए और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो, तो कथा अपने आप ही आपके सम्मुख उपस्थित हो जाती है। तो वही मेरे साथ घटना घटित हुई, और इनकी प्रेरणा से यह ऐसे व्यक्तित्व है कि इनके बारे में जो मैं कुछ भी कहूँ वो भी कम है। मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ, और इन्होंने विद्वान आदमी है, आचार्य शास्त्री तो है ही, ट्रिपल एमए है, उसके साथ साथ संगीत की आप देख ही रहे हैं कि क्या इनके गला है, कुछ प्रशंसा जितनी की जाए उतना ही कम है, और उसके विचारों में और इनके जीवन में जो सादा इनका जीवन है, और सबसे बड़ी चीज है इनके अंदर त्याग के भाव। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। इन्होंने नीमसार में जो कुछ भी इनके पास था इन्होंने सब लुटा दिया। अब आज तो इनके पास कुछ नहीं लुटाने को यहाँ, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इनको कुछ दे पाऊँ, लेकिन वहाँ बहुत कुछ आया था नीमसार पे। तो मैं इस बात से इनकी बहुत प्रभावित हुआ, और आज भी मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज देंगे, वो है भागवत की पुस्तक, ये जिन्होंने सर्वप्रथम कह दिया था। तो मैं इनके स्वभाव, इनके व्यवहार से, प्रस्थ नगर में जो भागवत कथा हो रही है, और मैं अपने इष्ट देव से और अपने सभी देवताओं से
प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह के व्यास जी से, इसी तरह से बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति से यहाँ इस नगर में, हमारे अड़ोस पड़ोस या सभी जगह भागवत कथा निरंतर चलती रहे, मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है। और कई लोगों ने मुझे बोला कि व्यास जी से संपर्क रखो, और ऊपर वाला चाहेगा, तुम्हारे भाव सही होंगे तो भागवत कथा तो हो ही जाएगी। तो जो भाव से ईश्वर का जो स्मरण करता है, तो उसके सारे मुख से निकले हुए शब्द अपने आप ही इस कार्य रूप में परिणित हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त मैं अपने और श्याम, वाह वाह, तिवारी जी ने तो कमाल के आदमी है, वो भी नीमसार में थे, वो भी उनकी विद्वता और वेद पाठ को सुन करके तो बड़ा आनंद नीमसार में आया, और उनकी भी मैं बड़ी आभारी हूँ। और व्यास जी को और राधेश्याम तिवारी जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और बार बार अनुरोध करता हूँ कि मुझे वे अपना आशीर्वाद देते रहें, और मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझे उसके हिसाब से मेरे संपर्क में मेरे ऊपर मार्गदर्शन करते रहें। और मेरे सामने बैठे हुए जो बाजे, इस तरह के कलाकारों के लिए मैं वो कर पाऊँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से स्वयं ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और व्यास जी की कृपा से सब कार्य संपन्न। कुल पुरोहित उपाध्याय जी के प्रति मैं सराहना करता हूँ और उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके अतिरिक्त मेरा भतीजा कमल उप्रेती, जो कि बहुत ही अच्छा उसने कार्य किया, और मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। हालांकि वो मैंने उसे पंडित में भी रखा है, तो उसका भी आशीर्वाद ले रहा हूँ, क्योंकि ये आत्मा है, आत्मा मेरी भी जो अंदर है वही आपके अंदर है, तो वही ईश्वर है, हम सब ईश्वर अंश है, तो हम सब एक दूसरे को, एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्रणाम कर सकती है, और एक आत्मा दूसरे आत्मा की कदर कर सकती है और उसको सम्मान दे सकती है। तो मैं उस बच्चे को बहुत सम्मान देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपना अच्छा चरित्र बनाए रखे, क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व के लिए आदमी को, बच्चे को, अभी बालक है, बहुत कम उम्र की है, लेकिन वो अगर इसी तरह से ठीक ढंग से चलेगा तो मैं समझता हूँ जैसा कि व्यास जी ने उसको आशीर्वाद दिया है, वो एक दिन जरूर अच्छी स्थिति में पहुंचेगा। तो वो हमारे घर में पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो कि पांडित्यपूर्ण से लाइन में जा रहा है, और एक भागवत करा दो। तो मैंने उनका घर तो बना दिया था तभी, लेकिन भागवत की स्थिति आज उत्पन्न हुई, आज हो पाया ईश्वर की इच्छा, तो इनकी भी इच्छा पूरी हो गई है और इनके दोनों काम पूरे हो गए। उसके अलावा उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कहते बहुत कुछ मिल गया मेरे को। और मेरी माता जी यहाँ पर है, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी हमारे ऊपर अभी भी कृपा है। बहुत झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, और फिर भी जो है हम प्रेम हमारे ऊपर बरसता रहता है। और मेरी चाची और मेरे भाई डॉक्टर आशी उप्रेती, गोपाल दत्त उप्रेती और मेरे दवार हैं, दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है और इनको देना भी चाहिए, और मैं इनसे बहुत खुश हूँ। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं और मेरे इस मोहल्ले के, जो उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनको मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के बड़े प्रेम से व्यास जी द्वारा कही हुई भागवत कथा का पान किया और ईश्वर के नजदीक आने का कोशिश किया, क्योंकि यह पीठ ऐसी है, इससे हर व्यक्ति ईश्वर के नजदीक अपने आप पहुंच जाता है। तो इसी के साथ साथ आज मैं आप सब लोगों को यहाँ पर जितने उपस्थित हैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आइए तुझे सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, मुझे मेरी पूजा करो स्वीकार।
मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु मंगलम गुरु पाहि मंगलम, 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 गुरु पाहि मंगलम, गुरु पाहि मंगलम, गुरु पाहि मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की शुक्रिया है मुझे